क्या सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े स्टॉक्स पर हमें डिविडेंड और बोनस शेयर्स मिलता है? और क्या सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होते हैं? ऐसे और बहुत से सवालात हैं जो कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड करने वाले जनरल क्वेश्चंस हैं। बेसिकली सबसे पहले आप सीडीसी कंपनी का रोल को फॉलो करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सीडीसी कंपनी का रोल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ब्रोकरेज फर्म का रोल होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सीडीसी कंपनी में जो आप अकाउंट बनाते हैं वो होता है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। मतलब कि सीडीसी कंपनी में जो आपने अकाउंट बनाना है वो आपका इन्वेस्टर अकाउंट ही होगा, आपकी उसमें कोई बाइंग या सेलिंग नहीं होगी। मतलब कि आपके जो स्टॉक्स उसमें आएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे कि आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोची हुई है आप उन स्टॉक्स को सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सीडीसी कंपनी का रोल यही है स्टॉक्स को रखना, बट सीडीसी कंपनी का रोल ये है कि जो स्टॉक्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, लंबे अरसे के लिए। और उस पर कंपनी अपने चार्जेस लेती है, जो कि ये चार्जेस एनुअल बेस पर होते हैं, जो कि स्टॉक्स की जो उस टाइम की प्राइस है उस पर डिडक्ट होते हैं। तो ये सीडीसी कंपनी का रोल सेम ऐसा है जैसे एक ब्रोकरेज फर्म का, बस डिफरेंस इनमें कुछ आ जाता है कि सीडीसी कंपनी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि दूसरी तरफ जो ब्रोकरेज फर्म होती हैं वो एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर जो सीडीसी कंपनी है ये अपने पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखती, ये इसके पास सिर्फ इतना रिकॉर्ड होता है कि आपके पास इस टाइम कितने स्टॉक्स मौजूद हैं। तो जो दूसरा रिकॉर्ड होता है उसका रिकॉर्ड ब्रोकरेज फर्म के पास आ जाता है। समझ लें कि सीडीसी कंपनी आगे एक टाइप बन जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ब्रोकरेज फर्म आ जाती है। तो ब्रोकरेज फर्म के में आप जितने भी बाइंग और सेलिंग करते हैं वो सारे का सारा रिकॉर्ड आपकी ब्रोकरेज फर्म के पास होता है, ना कि सीडीसी कंपनी के पास। तो बाइंग और सेलिंग के बाद जो स्टॉक्स आपके अकाउंट में मौजूद होते हैं सीडीसी कंपनी सिर्फ उनका रिकॉर्ड रखती है। तो यहाँ पर आपको सीडीसी कंपनी का रोल समझ आ गया कि सीडीसी कंपनी में आप सिर्फ स्टॉक्स को रख सकते हैं। स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग के लिए आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे स्टॉक्स को अपने सीडीसी सब अकाउंट में, जो कि एक ब्रोकर के थ्रू आपका ओपन होता है। तो अब डिविडेंड और बोनस शेयर्स की बात करते हैं। बेसिकली डिविडेंड या बोनस शेयर्स जो भी कंपनी अनाउंस करती है, तो ये याद रखिए कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो चाहे ब्रोकरेज अकाउंट में पड़े हों चाहे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हैं, उन पर जो टैक्स लगता है या उन पर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी खुद, जो कंपनी अनाउंस करती है, जो कंपनी आपको देती है, वो कंपनी खुद ही डिविडेंड पर 15%, इसे कहीं नॉन फाइलर के लिए 45% ये टैक्स ले गई, और बोनस शेयर्स पर 10% ये ऑटोमेटिकली कंपनी ही डिडक्ट करती है, ये ब्रोकरेज फर्म डिडक्ट नहीं करती। तो कंपनी ने वही टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को या बाकी सब इदारों को देकर वो जो स्टॉक्स हैं बाकी आपका प्रॉफिट है वो आपको क्रेडिट करवा देती है। अब आपके जो स्टॉक्स हैं वो चाहे सब अकाउंट में पड़े हों चाहे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हों, दोनों में किसी का ऐसा रोल नहीं होता कि आपके जो डिविडेंड है उसमें कोई टैक्स डिडक्ट करे या बोनस शेयर्स पर कोई टैक्स डिडक्ट करे। मतलब कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आपके पड़े स्टॉक्स हों या चाहे सीडीसी सब अकाउंट में ब्रोकरेज फर्म के, आपको जो डिविडेंड और बोनस शेयर उसी तरह मिलेंगे जैसे आपको मिलते हैं। सिर्फ टैक्स डिडक्ट कंपनी खुद करती है, जो कंपनी अनाउंस करती है अपनी फाइनेंशियल्स। तो डिविडेंड और बोनस शेयर्स पर कोई भी किसी भी किस्म का टैक्स डिडक्ट नहीं होता, ना ही ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ना ही सीडीसी जो कंपनी है उसकी तरफ से जिसमें आपका सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो। और चाहे स्टॉक्स आपके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हो चाहे सीडीसी सब अकाउंट में, आपको जितनी भी फाइनेंशियल मतलब कि जितने भी पे आउट कंपनी देती है वो सारे का सारा आपको मिलेगा, चाहे डिविडेंड हो चाहे बोनस शेयर। और चूंकि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिसीव होते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट पर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के बेनिफिट्स की होगी, जो कि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर कर देगी कि ये सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट है क्यों, इसको ओपन क्यों करवाना चाहिए, एक्सेट्रा। तो आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।